तो बात करते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखिए हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, sin x, cos x, tan x, cosec x, sec x एंड cot x। तो इन सभी के डोमेन और रेंज हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या डोमेन होता है और क्या रेंज होता है इसका। इसके लिए हमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए। तो वन बाय वन चेक करते हैं कि इनके ग्राफ कैसे प्लॉट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम चेक करते हैं sin x के लिए। तो sin x का अगर आपने ग्राफ प्लॉट करना हो तो इसके लिए सबसे पहले आपने x एक्सिस एंड y एक्सिस आपने यहां पर ड्रॉ करना होगा। सेंटर पॉइंट इसका ओरिजिन होता है। x एक्सिस में हम वैल्यूज लेते हैं π/2, पाई, 3π/2, 2π, एंड ऑन द लेफ्ट साइड -π/2, -π, -3π/2 एंड -2π। और y एक्सिस में लेंगे हम वैल्यू यहां पर 1 एंड ऑन द लोअर साइड -1। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं 0 पर। तो sin 0 का वैल्यू इज 0, sin 0 0 होता है। इसके बाद sin π/2, वी नो दैट sin π/2 का वैल्यू इज 1। सो sin π/2 पर वैल्यू हमारी आ रही 1। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा 0 to 1, एक कर्व के फॉर्म में जाता है। और उसके बाद sin π इज 0, दैट मीन्स यहां से हमारा ग्राफ फिर से डिक्रीज होगा, पाई में अगेन 0। फिर इसके बाद अगर हम बात करें sin 3π/2, सो sin 3π/2 में वैल्यू होती है -1। तो यहां से ग्राफ अब डिक्रीज होता जाएगा और -1 तक डिक्रीज होगा। और इसके बाद sin 2π इज 0, तो 0 तक पहुंचने के लिए इसको फिर से इंक्रीज होना पड़ेगा। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा और ये ग्राफ कंटिन्यूअसली ऐसा चलता रहता है। तो ये हमारा कंप्लीट ग्राफ बनता है जो हमारा 0 से स्टार्ट होता है और 2π तक जाता है। सो दिस इज अ कंप्लीट कर्व। इसी तरीके से ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो अगर हम बात करें sin -π/2 की, सो sin -π/2, सो sin -π/2 की वैल्यू होती है -1। सो ये हमारा लेफ्ट नेगेटिव साइड चला जाएगा ग्राफ इस तरीके से एक कर्व के फॉर्म में। एंड sin -π इज 0, तो फिर से यहां से इंक्रीज हुआ और sin -π में 0 हो गया। सो इसी तरीके से sin -3π/2 इज 1, इसकी वैल्यू 1 होती है तो ये 1 तक इस तरीके से इंक्रीज करेगा। और sin -2π 0 होता है तो यहां से ग्राफ डिक्रीज होगा और इस तरीके से ग्राफ कंटिन्यूअसली चलता जाएगा। तो यहां से एक जनरल बात निकल के आती है दैट sin nπ इज इक्वल्स टू 0 वेयर n बिलोंग्स टू n इंटीजर। अगर n की वैल्यू हम कोई भी इंटीजर पुट करते हैं तो sin की वैल्यू, sin π की वैल्यू उस केस में हमें 0 मिलती है। एंड sin 2n + 1 π/2, अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 1। एंड हियर आल्सो n बिलोंग्स टू एन इंटीजर, मींस अगर आप n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये आपको मिलेगा sin π/2 एंड sin π/2 की वैल्यू होती है 1। अगर आप यहाँ पर 1 पुट करते हो सो ये हो जाएगा 2, 2 + 1 इज 3 एंड 3π/2, sin 3π/2 इज आल्सो 1। अगर आप यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू पुट करते हो, n की वैल्यू -1, तो ये 2 × -1 -1 हो जाएगा, -2 + 1 माइनस हो जाएगा। सो -π/2 पर भी वैल्यू आपकी 1 ही होती है। तो ये हमारी एक जनरल फॉर्म निकल के आ गई। सो दिस इज अ ग्राफ ऑफ sin x। तो आगे हम बात करते हैं इसके डोमेन एंड रेंज की। सो डोमेन ऐसी वैल्यूज होती हैं जिन्हें हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, मींस x एक्सिस पर जो वैल्यूज होती हैं इनको हम कहते हैं डोमेन। तो अगर यहाँ पर हमने x की वैल्यूज है उसको अगर पुट करना है तो हम यहाँ पर -∞ से +∞ तक जितनी भी वैल्यूज हैं इनको हम पुट कर सकते हैं। वी कैन से हम यहाँ पर ऑल रियल नंबर्स को पुट कर सकते हैं। सो यहाँ पर डोमेन हो जाएगा आपका ऑल रियल नंबर्स और इट कैन बी रिटन एज -∞ to +∞ तक आप कोई भी वैल्यूज में पुट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम इसके रेंज की बात करें, सो y एक्सिस में जो आपका रिजल्ट होता है दैट इज रेंज। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू वेरी कर रही है -1 to +1। आपका जो ग्राफ है वो -1 से +1 तक जा रहा है। इसका मतलब आपका रेंज हो जाता है -1 to +1। और क्योंकि यहाँ पर -1 और +1 को टच करता है तो ये इंक्लूडेड होंगी वैल्यू।
सो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से -1 to +1. सो दिस इज डोमेन एंड दिस इज रेंज. इसके बाद हम नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं, दैट इज cos x. तो हम cos x का ग्राफ अगर प्लॉट करें तो कुछ इस तरीके से cos x का ग्राफ प्लॉट होता है. दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस. सेंटर पे ओरिजिन, राइट साइड में दिस इज π/2, दिस इज π, 3π/2 and 2π. On the left side -π/2, -π, -3π/2 and -2π. And on the y axis ये आपका वैल्यू हो गया 1 और ये हो गया -1. तो देखिए अगर हम 1 की 0 पर बात करें तो cos 0 का वैल्यू होता है 1. cos 0 is 1. तो cos 0 पर वैल्यू आपकी आ गई 1. अगर हम cos π/2 की बात करें सो cos π/2 is 0. तो इसका मतलब है ग्राफ कर्व से होते हुए कुछ इस तरीके से जाएगा. और अगर हम cos -π/2 की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है अगेन 0. तो ये यहां से लेफ्ट साइड में जाएगा 0 की तरफ. इसके बाद अगर हम बात करें पाई पर सो cos पाई का वैल्यू होता है -1. सो cos पाई इज -1. ये वैल्यू इस तरीके से जाएगी. देन cos 3π/2 इज 0. सो cos 3π/2 पर वैल्यू होती है आपकी 0. ये ग्राफ इस तरीके से जाएगा. और फिर यहां पर आपका 2π आया तो 2π से ये ग्राफ ऐसे करके फिर से इंक्रीज करेगा यहां तक. और ये ग्राफ इस तरीके से कंटिन्यूअसली चलता ही जाएगा. दिस इज 5π/2. तो यहां पर हमारा 5π/2 वैल्यू हो जाती है 0. ऑन द लेफ्ट साइड ये भी सिमिलर ऐसे ही होगा. अगर हम cos -π की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है -1. cos -3π/2 की बात करें इसकी वैल्यू होती है 0. तो ग्राफ इस तरीके से जाएगा और ऐसे ही ग्राफ कंटिन्यूअसली चलता जाएगा. तो इसको भी ले लेते हैं. cos -2π पर वैल्यू 1 होती है एंड cos -5π/2 पर वैल्यू इसकी 0 हो जाती है. तो ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है. तो यहां पर एक जनरल फॉर्म अगर हम देखें कि cos nπ पर आपका वैल्यू, cos nπ पर आपका जो वैल्यू है दैट मींस आपका cos nπ पर वैल्यू आता है 1 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर एंड cos 2n + 1 π/2 इस पर आपका जो वैल्यू है वो होता है 0 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर. सो cos nπ पर वैल्यू 1 मींस अगर cos की वैल्यू n की वैल्यू अगर आप 0 पुट करते हो तो cos 0 इज 1. ये देख सकते हो आप. और इसके बाद अगर हम इस पे वैल्यू पुट करते हैं 2, n की वैल्यू अगर हम 2 पुट करें तो यहां पर वैल्यू हो जाएगी cos 2π इज अगेन 1. तो इस तरीके से हमारी ये वैल्यूज आती है. अच्छा अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, 1 पुट करने पर वैल्यू हमारी आ रही है -1. 1 पुट करने पर वैल्यू आ रही है -1. दैट मीन्स यहां पर हमारी जो वैल्यू है 1 और -1 दोनों ही आ सकती है. और अगर हम बात करें यहां पर अगर हम वैल्यू पुट करते हैं 0 तो आपका यहां पर ये हो जाएगा π/2. cos π/2 इज 0. cos π/2 में वैल्यू 0 होती है. n की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो 2 + 1 3, 3π/2 पर वैल्यू अगेन 0. तो इस तरीके से अगर आप कोई भी इंटीजर पुट करोगे तो आपकी जो वैल्यू है वो यहां पर 0 आएगी. इसके अगर डोमेन और रेंज की बात करें सो इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स. मींस आप यहां पर कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो. और वी कैन से -∞ to +∞ आप कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर सकते हो. और अगर रेंज की बात करें तो रेंज आपका -1 to +1 है और दोनों ही वैल्यू इंक्लूडेड है. दैट मींस -1 to +1 हो जाएगा इसका रेंज. आगे हम बात करते हैं 10x के ग्राफ की. सो 10x का ग्राफ प्लॉट करते हैं. सो x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस. सेंटर पे हो गया ओरिजिन. π/2 π 2π, sorry 3π/2 and 2π. On the left side -π/2 -π -3π/2
एंड माइनस 2 पाई। और यहां पर y एक्सिस में हो जाएगा वैल्यूज, y एक्सिस में हम वैल्यूज नहीं लेंगे। देखिए अगर हम 10 की बात करें तो 10 0 आपका होता है 0, और अगर हम 10 पाई बाई 2 की बात करें दैट इज नॉट डिफाइंड। पाई बाई 2 पर 10 नॉट डिफाइंड होता है। सो अगर हम पाई बाई 2 की बात करें, पाई बाई 2 पर नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए इसको एक डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पर कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसी तरीके से अगर हम 3 पाई बाई 2 की बात करें, यहां पर भी फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। सिमिलर ऑन द लेफ्ट साइड, माइनस पाई बाई 2 पर और माइनस 3 पाई बाई 2 पर भी फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ प्लॉटिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें 0 पर, तो 10 0 इज 0, तो 10 0 हमारा 0 हो गया। अब जैसे ही हम आगे की तरफ इसकी वैल्यूज को इंक्रीज करते हैं, अगर हम 10 पाई बाई 4 की बात करें तो 10 पाई बाई 4 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1 कहीं यहां पर होगा। उसके बाद जैसे जैसे हम फंक्शन को जो एंगल है उसको हम इंक्रीज करते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। ये पाई बाई 2 को टच नहीं करेगा, लेकिन ये कहीं इन्फिनिटी तक जाएगा। सिमिलर ऑन द लेफ्ट साइड, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, और ये माइनस पाई बाई 2 पर इसको टच नहीं करेगा, बट ये कहीं इन्फिनिटी तक जाएगा। और सिमिलर तरीके से 10 पाई का वैल्यू 0 होता है, सो दैट मीन्स ग्राफ कहीं यहां से इंक्रीज होगा और यहां से डिक्रीज होगा। सिमिलर ऑन द लेफ्ट साइड, माइनस पाई से यहां से तो इंक्रीज रहेगा और यहां से ये ग्राफ डिक्रीज होगा। सो इस तरीके से हम लोग 10x का ग्राफ प्लॉट करते हैं। आगे हम बात करते हैं इनके डोमेन और रेंज की। अगर हम डोमेन की बात करें, देखिए x एक्सिस पर हम सभी वैल्यूज को पुट कर पा रहे हैं एक्सेप्ट उन पॉइंट्स पर जहां पर 10 नॉट डिफाइंड है। तो 10 देखिए कहां कहां पर नॉट डिफाइंड है, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2। दैट मीन्स 10 2n प्लस 1 पाई बाई 2 इन सभी पॉइंट्स पर नॉट डिफाइंड है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर आप n की वैल्यू अगर आप पुट करते हो 0 तो ये 10 पाई बाई 2 हो जाएगा, पाई बाई 2 पर नॉट डिफाइंड है। n की वैल्यू अगर 1 पुट करते हो तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 पाई बाई 2 पर नॉट डिफाइंड है। सो इसी तरीके से अगर आप n की वैल्यू कोई भी इंटीजर पुट करते हो तो उस पॉइंट पर 10 आपका नॉट डिफाइंड रहेगा। दैट मीन्स हम यहां पर डोमेन में सभी वैल्यूज पुट कर सकते हैं एक्सेप्ट 2n प्लस 1 पाई बाई 2। इन वैल्यूज को छोड़कर बाकी सभी वैल्यूज आप पुट कर सकते हो वेयर n बिलोंग्स टू एन इंटीजर। और अगर हम डोमेन की बात, रेंज की बात करें, अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज में देखिए यहां पर जो ग्राफ है ये कहीं इंफिनिटी तक जा रहा है और लोअर साइड भी ये ग्राफ कहीं इनफाइनाइट तक जा रहा है। दैट मीन्स आपका रेंज हो जाता है ऑल रियल नंबर्स, और वी कैन से ऑल्सो दैट माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। आप इन दोनों में से कोई कुछ भी लिख सकते हैं रेंज में, ऑल रियल नंबर्स और माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जितनी भी वैल्यूज है वो आप आपको यहाँ पर मिल जाएगी एज अ रिजल्ट। तो इसके बाद हम cot x का ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो इसके लिए हमने x एक्सिस और y एक्सिस में ये जो वैल्यूज है ये पुट कर ली है x एक्सिस में। तो देखिए अगर हम cot 0 की बात करें, cot 0 इज नॉट डिफाइंड, cot 0 आपका नॉट डिफाइंड होता है, तो इसको इस तरीके से डैश लगा देते हैं कि इस पॉइंट पर ये नॉट डिफाइंड है। और अगर हम cot पाई की बात करें तो यहां पर भी नॉट डिफाइंड होता है। तो इन जनरल वी कैन से दैट cot n pi is not defined। तो cot pi पर भी नॉट डिफाइंड रहेगा, एंड 2 पाई पर भी नॉट डिफाइंड रहेगा, माइनस पाई पर भी नॉट डिफाइंड रहेगा, एंड माइनस 2 पाई पर भी नॉट डिफाइंड रहेगा। अगर हम cot pi by 2 की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 0। सो cot pi by 2 की वैल्यू 0, cot 3 pi by 2 की वैल्यू 0, माइनस पाई बाई 2 पर 0, माइनस 3 पाई बाई 2 पर 0। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से प्लॉट होगा कि यहां पर नॉट डिफाइंड रहेगा, ये ग्राफ यहां से डिक्रीज होता हुआ
वैल्यू 0 हो गया और उसके बाद ये फिर से डिक्रीज होना स्टार्ट होगा और यहाँ पर ये इंफिनिटी तक जाएगा। सिमिलर वे में पाई पर टच नहीं होगा और यहां से ग्राफ फिर से डिक्रीज होता जाएगा। 3 पाई पर वैल्यू 0 होती है और यहां से फिर से डिक्रीज होगा और 2 पाई पर टच नहीं करेगा क्योंकि यहां पर नॉट डिफाइंड रहता है। सिमिलर ऑन द लेफ्ट साइड -π/2 पर नॉट डिफाइंड होता है तो इसलिए इसको टच नहीं करेगा और -π/2 पर वैल्यू 0 होती है तो यहां तक पहुंचा, फिर से इसको डिक्रीज करेंगे और 0 तक, 0 पे टच नहीं होगा क्योंकि 0 पे नॉट डिफाइंड रहता है। सिमिलर तरीके से यहाँ पर -2π पर नॉट डिफाइंड रहता है तो ये यहाँ से डिक्रीज होता हुआ -3π/2 पर वैल्यू 0, फिर से डिक्रीज होता हुआ और यहाँ तक पहुंचेगा -π तक, यहाँ पर भी नॉट डिफाइंड रहता है। तो इस तरीके से हमारा प्लॉट होता है कॉट एक्स का ग्राफ। और इसके अगर हम डोमेन एंड रेंज की बात करें, सो फर्स्ट देखते हैं डोमेन। तो डोमेन देखिए यहाँ पर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, आप यहाँ पर किन वैल्यूज को पुट नहीं कर पा रहे हो, n पाई पर। n पाई पर हम वैल्यूज को पुट नहीं करेंगे क्योंकि n पाई पर वैल्यूज नॉट डिफाइंड है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। और अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज देखिए y एक्सिस पर यहाँ पर -∞ से +∞ तक जा रहा है, दैट मींस रेंज इज ऑल रियल नंबर्स और इसको हम लिख सकते हैं -∞ टू +∞। सो दिस इज द डोमेन एंड रेंज फॉर कॉट एक्स। चलिए आगे बात करते हैं सेक एक्स के ग्राफ की। तो यहाँ पर हमने ये ग्राफ में वैल्यूज लिख ली। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सेक एक्स को हम लोग 1/cos x भी लिख सकते हैं। सो दैट मींस हमें cos x का अगर ग्राफ प्लॉट करना आता है तो हम लोग sec x का बहुत इजीली कर सकते हैं। तो देखिए cos x का ग्राफ अभी मैंने आपको बताया था कुछ इस तरीके से होता है। cos 0 पर वैल्यू 1 होती है, π/2 -π/2 पर 0 होती है। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ जाएगा और यहां पर इस तरीके से हमारा ग्राफ जाएगा एंड ऑन द लेफ्ट साइड बिल्कुल सेम रहेगा इस तरीके से। तो अगर हमने यहाँ पर सेक का फाइंड करना है तो हमें यहाँ पर पॉइंट्स को इस तरीके से, ये जो ग्राफ है इसको ऐसे करके इन्वर्स करना पड़ेगा। तो अगर हम -π/2 से π/2 की बात करें तो यहाँ पर इसको अगर उल्टा करेंगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का हो जाएगा। अच्छा, cos π/2 पर 0 होता है, cos π/2 पर 0 होता है, दैट मींस अगर इसकी वैल्यू π/2 पर 0 है तो ये नॉट डिफाइंड होगा उस केस में। सो दैट मींस sec 2n + 1 π/2 इन सभी वैल्यूज पर नॉट डिफाइंड रहेगा। 2n + 1 π/2 पर sec हमारा नॉट डिफाइंड रहेगा। दैट मींस हमारा π/2 पर, 3π/2 पर, -π/2 पर, -3π/2 पर, इन सभी वैल्यूज पर हमारा sec की जो वैल्यू है वो नॉट डिफाइंड रहेगी। तो इसका मतलब हमारा ग्राफ इसको टच नहीं करेगा। अच्छा, ये हो गया इसका। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें -π/2 से π/2, फिर से इसको ग्राफ को उल्टा कर दो तो यहां से आपकी जो वैल्यू है यहां से स्टार्ट होगी, कहीं इंफिनिटी से स्टार्ट हो रही है और यहां से इसको टच नहीं करेगी। सिमिलर ऑन द लेफ्ट साइड, ये हमारा ग्राफ -π/2 से -3π/2 पर लोअर साइड जा रहा है तो इसको भी हम इसी तरीके से प्लॉट करेंगे। ये हमारे यहां से कहीं इंफिनिटी से होते हुए आएगा, -1 को टच करेगा और यहां पर जाएगा। अब यहां से जो भी हमने डॉटेड यहां पर लाइन ड्रॉ कर रखे थे कॉस के लिए, इसको हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि ये सिर्फ हमने समझने के लिए बनाए। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ sec x। इसके अगर डोमेन की बात करें तो हम यहां पर ऑल रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं एक्सेप्ट इस वैल्यू को छोड़कर। इन सभी वैल्यूज पर हम sec हमारा नॉट डिफाइंड रहता है, इसीलिए इनको हम पुट नहीं कर सकते, बाकी ऑल रियल नंबर्स को यहां पर पुट कर सकते हैं। तो दैट मींस 2n + 1 π/2 को छोड़कर, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। और अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज देखिए यहां पर ऑल रियल नंबर्स है एक्सेप्ट इसके बीच की वैल्यूज को छोड़कर, दैट मींस
ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 to 1। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं दैट -∞ से 1 तक वैल्यूज हमारी आ रही है, -∞ से 1 तक, -1 तक, और -1 हमारा इंक्लूडेड है यूनियन, और यहां से हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है इंफिनिटी तक। दैट मींस ये हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये जा रहा है इंफिनिटी तक। सो दिस इज डोमेन एंड रेंज। तो आगे बात करते हैं cosec x के ग्राफ की। देखिए cosec x को हम लोग 1/sin x भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स ये इसका इनवर्स हो गया। तो अगर हमें sin x का ग्राफ प्लॉट करना आता है तो हम इजीली cosec का भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम sin x के ग्राफ की अगर बात करें तो इसको मैं डॉटेड से शो करता हूं। सो sin 0 का वैल्यू 0, π/2 पर वैल्यू होता है 1, फिर ये डिक्रीज होना स्टार्ट होता है पाई पे, फिर 3π/2 पर -1, फिर इस तरीके से 2π पर 0 हो जाता है। सिमिलर ऑन द लेफ्ट साइड, -π/2 पर वैल्यू -1, -π पर 0, फिर यहां से +1, देन माइनस। सो ये हो गया हमारा sin x का ग्राफ। तो इसको हमने क्या करना है, जो ग्राफ हमारा आ रहा है, सबसे पहले 0 से अगर हम पाई की बात करें तो हमारा कर्व कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब ये इसका रेसिप्रोकल है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से उल्टा कर देंगे, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से रहेगा। ये हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। और अगर हम बात करें 0 पर, तो देखिए sin 0 0 होता है और 1/0 इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब cosec हमारा 0 पर नॉट डिफाइंड रहता है, तो ये ग्राफ इसको टच नहीं करेगा। तो इसको डॉटेड लाइन से हमने शो कर दिया, तो यहां पर ये इसको टच नहीं करेगा। एंड sin 3π/2 0, sin पाई पर भी वैल्यू 0 होती है। दैट मीन्स sin पाई पर भी ये नॉट डिफाइंड ही रहेगा। तो sin पाई को भी टच नहीं करेगा, इसका मतलब ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, ये इसको भी टच नहीं करेगा। देन इसी तरीके से अब पाई से 2π का ग्राफ जो है वो इस तरीके से है, तो इसको भी हम इससे उल्टा कर देंगे। तो ये ग्राफ कुछ यहां से स्टार्ट होगा और इसको टच करेगा, क्योंकि 2π पर भी ये नॉट डिफाइंड है, तो ये हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से डिक्रीज में जाएगा, इसको टच नहीं करेगा। सो सिमिलरली ऑन द लेफ्ट साइड, ये ग्राफ हमारा 0 to -π पर लोअर साइड में है, तो इसको हम लोग इस तरह से उल्टा कर देंगे। तो हमारा अच्छा -π पर ये वैल्यू नॉट डिफाइंड है, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, यहां से जाएगा इस पे -1 पर, और यहां पर 0 में इसको टच नहीं करेगा। और यहां पर अगर हम -2π पर बात करें, यहां पर भी ये नॉट डिफाइंड रहेगा, तो ग्राफ हमारा -π से -2π तक कुछ इस तरीके से जा रहा है, तो इसको हम उल्टा कर देंगे, तो ग्राफ हमारा हो जाएगा इस तरीके से। अब जो भी साइन का हमने डॉटेड से बनाया है, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, क्योंकि ये खाली समझाने के लिए बताया था, तो इसको हम कर देते हैं इरेज। तो ये हमारा फाइनल ग्राफ आ गया। सो दिस इज ग्राफ फॉर cosec x। इसके अगर डोमेन की बात करें तो हम यहां पर कौन कौन सी वैल्यूज पुट कर पा रहे हैं। वी कैन पुट एनी वैल्यू, हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, एक्सेप्ट यहां पर जो हमारा n पाई आ रहा है। दैट मीन्स ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। और अगर हम रेंज की बात करें, सो रेंज देखिए, रेंज हमारी -∞ से यहां से कहीं वैल्यू आ रही है एंड इंफिनिटी से वैल्यू आ रही है 1 तक, और यहां पर अगर हम देखें तो -∞ से -1 तक। तो हम यहां पर लिख सकते हैं रेंज को दैट -∞ to -1, -∞ to -1 इंक्लूडेड रहेगा, और इंफिनिटी के साइन का हमेशा हम लोग इसको इंक्लूड नहीं करते हैं, यूनियन का साइन, एंड देन 1 to infinity, 1 इंक्लूडेड है, दैट मीन्स 1 to infinity। और इसको लिखने का तरीका ये भी है, ऑल रियल नंबर्स, यहां पर हम सभी रियल नंबर्स को पुट कर पा रहे हैं। रेंज में ऑल रियल नंबर्स आ रहा है एज अ रिजल्ट, एक्सेप्ट -1 से 1 तक हमारी कोई भी वैल्यू नहीं रहती है यहां पर। दैट मीन्स
-1 to 1, क्योंकि -1 और 1 हमारे ग्राफ में इंक्लूडेड है और हम यहाँ पर एक्सक्लूजन शो कर रहे हैं इसको छोड़कर, तो इसलिए हमने इसको स्मॉल ब्रैकेट में लिया। तो ये हमारा रिजल्ट होता है। तो इस तरीके से हम डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हैं cosec x के लिए।